नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सर्व लाइफ अकाडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएगी। हम लोग जब भी कंप्यूटर खरीदने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम लोग लैपटॉप खरीदें या डेस्कटॉप खरीदें। मुझसे भी काफ़ी लोग पूछते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को एक ऐसी वीडियो दी जाए जिसमें आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि आप लोगों को डेस्कटॉप खरीदना चाहिए या आपको लैपटॉप खरीदना चाहिए। क्योंकि जो सिस्टम होता है दोस्तों, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है? तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डेस्कटॉप पीसी अच्छा होता है या लैपटॉप, हमें कौन सा खरीदना चाहिए। चलिए देर नहीं करते हैं, चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आप सर्व लाइफ अकाडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की नई नई अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और जानकारी मिलती रहे। और बेल आइकन पे भी क्लिक करके रखना, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरों को भी नॉलेज मिल पाए। और कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, क्या नॉलेज आपको चाहिए और कैसी लगी वीडियो। चलिए दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप पीसी होते क्या हैं। ठीक है? एक डेस्कटॉप पीसी जो होता है एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो एक डेस्क या टेबल के ऊपर रखा होता है। जी हाँ दोस्तों, एक डेस्क और टेबल के ऊपर आप रखते हैं उस पूरे सेटअप को, और उसको बोलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पीसी। एक लैपटॉप पीसी होता है जिसको आप जहां मर्जी यूज कर सकते हैं, जहां मर्जी ट्रेवलिंग में ले जा सकते हैं। ठीक है? दोनों का काम सेम ही होता है, दोनों कंप्यूटर ही होते हैं, बट ये फिक्स होता है, एक डेस्कटॉप पे आपका रखा होता है और ये ट्रेवलिंग में आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, यानी पोर्टेबल होता है। तो इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप पीसी के डेफिनेशन में दोस्तों। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप पीसी में थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि हमारे लिए कौन-कौन सी पॉइंट हैं जिसके अंदर हम लोग डिफरेंस देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, डेस्कटॉप पीसी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जैसा कि बताया गया है कि ये एक जगह फिक्स रहता है, एक जगह सेटअप इसका लग जाता है, वहीं पे आप इसको यूज कर सकते हैं। पर लैपटॉप में जो होती है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप इसे जहां मर्जी आराम से मूव करा सकते हैं और जहां मर्जी ट्रैवलिंग में भी अपने साथ ले जा सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी, यानी जो डेस्कटॉप पीसी है उसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, उसको किसके हार्डवेयर में मजबूती होती है दोस्तों। और लैपटॉप पीसी में थोड़ी-सी जो उसकी लाइफ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, वो थोड़ी-सी लेस होती है, छोटी होती है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। अगर कहीं गिर जाए तो बहुत ज़्यादा आपको जल्दी से नुकसान हो सकता है। पर डेस्कटॉप पीसी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कैबिनेट होती है, उसके अंदर केस होता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपकी असेंबल्ड रहती हैं। ठीक है? पर लैपटॉप उस मुकाबले बहुत ज़्यादा एक नाजुक होता है, जिसमें हमें लगता है कि जो नुकसान हो सकता है अगर वो कहीं गिर जाए। तो डेस्कटॉप पीसी यहाँ पे देखा जाए तो विन करता है ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, और लैपटॉप जो होता है बहुत ज़्यादा आपको पीछे रह जाता है कि वो इतना मजबूत नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है अपग्रेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये है कि भी मुझे अपग्रेड करना है फ्यूचर में पीसी, तो डेस्कटॉप पीसी को अपग्रेड करना बहुत ही आसान होता है। यस, आप इसे आराम से अपग्रेड कर सकते हैं। पर लैपटॉप में इतना ईज़ी नहीं है। अगर आप अपग्रेड करते भी हैं थोड़ा बहुत कुछ, तो बहुत कॉस्टली होता है वो। ठीक है? और डेस्कटॉप पीसी बहुत सस्ता होता है, तो लैपटॉप में आप ईज़िली आप अपग्रेड नहीं कर सकते दोस्तों। लार्ज स्क्रीन, जी हाँ दोस्तों, डेस्कटॉप में आप जितनी चाहे उतनी बड़ी स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। पर लैपटॉप में क्या होता है कि अगर एक बार आपने जिस टाइप की स्क्रीन साइज खरीद लिया, आपका लैपटॉप उसी स्क्रीन का रहेगा, आप कभी उसे अपग्रेड नहीं कर सकते, आप बड़ा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है डेस्कटॉप पीसी में कि आप बड़ी से बड़ी स्क्रीन भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं, जो लैपटॉप में नहीं कर सकते आप। अगर हम हार्डवेयर चेंजेबल की बात करें कि अगर आपको हार्डवेयर में चेंज करना है, यानी अपग्रेड करना है, तो आप डेस्कटॉप पीसी में बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर उसमें कोई हार्डवेयर, मान लो कीबोर्ड खराब हो गया, तो कुछ नहीं करना, कीबोर्ड का कनेक्शन निकाल के अलग रख देंगे, नया कीबोर्ड ले आएंगे, माउस नया ले आएंगे, ठीक है, मॉनिटर नया ले आएंगे। अंदर के जो आपके सीपीयू होते हैं, कार्ड्स होते हैं, मेमोरी होती है, सब अलग से आप ला सकते हैं। पर लैपटॉप में इतना आसान नहीं होता दोस्तों। लैपटॉप में एक तो खर्चा भी बहुत आता है और थोड़ा डिफिकल्ट होता है हार्डवेयर को चेंज करना। तो इस तरह से यहाँ पे डेस्कटॉप पीसी में आप आराम से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे प्राइस की बात करें, ठीक है, तो डेस्कटॉप पीसी जो होता है, अब प्राइस में हमारी दो चीजें हैं। एक न्यू, अगर नया हमें कुछ खरीदना है डेस्क, ठीक है, पीसी के अंदर, और रिपेयर कराना है, तो डेस्कटॉप पीसी बहुत सस्ता होता है। यानी अगर इसका कोई पार्ट अगर आप नया लाना चाहते हैं या रिपेयर कराना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। पर यही लैपटॉप की बात करें तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, चाहे आप नया पार्ट लाओ चाहे उसे रिपेयर कराओ। ठीक है? नंबर 7 पॉइंट है पावर बैकअप। जी हाँ दोस्तों, पावर बैकअप में डेस्कटॉप पीसी में कोई पावर बैकअप नहीं होता है। यानी आप अगर कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो अपना खुद का पावर बैकअप नहीं होता। जैसे लैपटॉप के अंदर होता है, एक बैटरी लगी होती है, जिससे कि लैपटॉप 2 या 3 घंटे भी आराम से आप बिना किसी पावर के चला सकते हैं। पर डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है, इसे पावर चाहिए ही चाहिए, चाहे इन्वर्टर से दीजिए चाहे डायरेक्ट दीजिए। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेस एंड पावर यूज। ठीक है?
यानी अगर आपको लगता है कि डेस्कटॉप जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पेस घेरता है, क्योंकि डेस्कटॉप पीसी थोड़ा बड़ा होता है, उसका मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, तो एक बहुत बड़ा स्पेस उसको चाहिए, ठीक है? पर लैपटॉप ऐसा नहीं है, छोटे से स्पेस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी लैपटॉप ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, छोटा सा स्पेस लेता है और डेस्कटॉप जो है बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। और अगर पावर यूज़ की बात करें, तो डेस्कटॉप के अंदर पावर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि ये बड़ा डिवाइस होता है, तो इसमें जो पावर होती है वो भी ज़्यादा यूज़ होती है। पर लैपटॉप छोटा होता है, इसके डिवाइस भी छोटे होते हैं, तो इसलिए इसमें पावर भी यूज़ कम होते हैं, यानी स्पेस और पावर में जो होता है डेस्कटॉप बहुत ज़्यादा लेता है और लैपटॉप में ये स्पेस और पावर बहुत कम लेता है। अगर हम कस्टम बिल्ड की बात करें, यानी अगर आप अपनी चॉइस का, अपने पसंद का सामान का पीसी बनवाना चाहते हैं, कंप्यूटर बनवाना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप बनाया जा सकता है दोस्तों, अपनी पसंद का, अपनी कंपनी के पसंद का आप सामान ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, अपनी पसंद का कुछ भी डलवाइए, ठीक है? पर लैपटॉप में ऐसा नहीं है, लैपटॉप में इनबिल्ट ही आता है कंपनी की तरफ से, आपको जो चीज़ उसके अंदर है वही लेनी होगी, आप चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। वीडियो, गेमिंग, ग्राफिक्स, अगर ये तीनों की बात करें तो डेस्कटॉप पीसी बहुत ही बेहतरीन होता है दोस्तों, ठीक है? जहाँ पे लैपटॉप यहाँ पे थोड़ा फेल हो जाता है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग जैसे काम करने हैं या बहुत गेमिंग हैवी हैवी गेमिंग वाले काम करने हैं, हैवी ग्राफिक्स वाले काम करने हैं, तो डेस्कटॉप पीसी बहुत ही बेहतरीन होता है यहाँ पर, ठीक है? बट लैपटॉप जो है इस मामले में फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि मोस्टली लैपटॉप ऑफिस पर्पज के लिए ठीक है, पर अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी एडिटिंग, ग्राफिक, गेमिंग आपको करनी है तो लैपटॉप पीसी यहाँ पे फेल हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पीसी अच्छे रहते हैं। वेबकैम और नेटवर्क, जी हाँ दोस्तों, डेस्कटॉप पीसी में किसी तरह का वेब कैमरा नहीं लगा हुआ आता है और किसी भी तरह का नेटवर्क का कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं आता कि ऑटोमेटिक उसमें आप कनेक्शन लगा सकें, ठीक है? वाईफाई टाइप का वाईफाई कनेक्शन। तो पर ये चीज़ लैपटॉप में आती है, लैपटॉप में वेब कैमरा भी आता है और वाईफाई नेटवर्क भी आता है, ठीक है? डेस्कटॉप में सिर्फ केबल के थ्रू ही आप जोड़ सकते हैं, ठीक है? पर लैपटॉप में आप केबल के थ्रू भी जोड़ सकते हैं और वाईफाई के थ्रू भी जोड़ सकते हैं, तो ये बेनिफिट है लैपटॉप का यहाँ पर। पोर्ट्स की बात करें तो डेस्कटॉप पीसी में पोर्ट्स ज़्यादा आते हैं दोस्तों। पोर्ट्स यानी जो पॉइंट होता है, कनेक्टिविटी होती है, कनेक्शन होते हैं, ठीक है? और अगर कोई कनेक्शन कम भी होता है तो आप अलग से उसे अपग्रेड कर सकते हैं, यानी अलग से लगा सकते हैं आप। पर लैपटॉप में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? लैपटॉप में बहुत ही कम पोर्ट्स आते हैं और बहुत, अगर आप कोई पोर्ट बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा नहीं सकते, ठीक है? ये थोड़ा-सा इसमें लैपटॉप में ड्रॉबैक होता है। अगर हम ऑल इन वन पीसी की बात करें, ऑल इन वन, ठीक है? तो इसमें ऑल इन वन टाइप का नहीं होता है, इसमें सारी चीज़ें अलग-अलग आपको यूज़ करनी होती है, अलग-अलग लगानी होती है, यानी एक जगह पे सारी चीज़ें नहीं होती। कीबोर्ड अलग होता है इसका, माउस अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, ठीक है? मॉनिटर अलग होता है। पर यहीं पे अगर हम लैपटॉप की बात करें तो ये सारी चीज़ें एक ही पीसी पे यानी कंप्यूटर पे आ जाती है, सिस्टम पे आ जाती है, यानी माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन, हार्डवेयर, सीपीयू सब कुछ एक ही उस पे आ जाता है लैपटॉप के अंदर। तो यहाँ पे ऑल इन वन पीसी में डेस्कटॉप नो है और लैपटॉप यस है दोस्तों। यहाँ पे आराम से आप ऑल इन वन, यानी जो हमारा लैपटॉप होता है ऑल इन वन ही होता है दोस्तों, सब चीज़ें एक पे ही आ जाती है। ओवरहीटिंग, ओवरहीटिंग की बात करें तो जो डेस्कटॉप पीसी होता है हमारा, डेस्कटॉप पीसी में ओवरहीटिंग नहीं होती दोस्तों, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें फैन भी काफ़ी सारे आप लगा सकते हैं अलग से। तो ओवरहीटिंग जो होती है डेस्कटॉप पीसी में नहीं होती है, पर लैपटॉप में ओवरहीटिंग ज़्यादा होती है दोस्तों। आप देखा होगा जब आप लैपटॉप चलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ओवरहीटिंग की जो प्रॉब्लम है डेस्कटॉप में नहीं है और लैपटॉप में होती है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा, डेस्कटॉप पीसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है दोस्तों, ठीक है? डेस्कटॉप पीसी बहुत ही बेहतरीन हर चीज़ में कर सकता है काम, ग्राफिक्स में, ठीक है? वीडियो एडिटिंग में, गेमिंग में। पर लैपटॉप भी कर देता है, पर वो बेटर क्वालिटी होगी, पर बेस्ट जो होगा वो हमेशा आपका डेस्कटॉप ही होगा। तो दोस्तों ये डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप पीसी के कुछ पॉइंट, मैंने 15 पॉइंट आपको बताए, तो इन पॉइंट को अगर आप कंपैरिजन करें तो डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप पीसी के आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन-सा इसमें प्लस पॉइंट है, किसमें फ़ायदा है और किसमें हमारा लॉस है और किसमें हमें फ़ायदा होना चाहिए, किसमें हमें लॉस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से सारे पॉइंट में बता दी गई हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। अब आते हैं विनर। जी हाँ दोस्तों, अब दोनों में देखा कि दोनों में, लैपटॉप में भी कुछ बेनिफिट है, डेस्कटॉप पीसी में भी कुछ बेनिफिट है, ठीक है? और लैपटॉप में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं और डेस्कटॉप पीसी में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो फिर हम कौन-सा खरीदें? कन्फ्यूजन फिर हो गई। तो अब क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि स्टूडेंट को अपनी स्टडी मटेरियल का कोई भी काम करना होगा, वो स्कूल में भी, कॉलेज में भी ले जाना होगा लैपटॉप को, और उसी चीज़ को घर पे भी यूज़ करना होगा या किसी फ्रेंड्स के पास कोचिंग में ले जाना होगा। तो इस तरह से आपके लिए, स्टूडेंट अगर आप हैं, तो आप लैपटॉप परचेज़ कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप डेली यूज़ के लिए कंप्यूटर चाहते हैं, नॉर्मल काम आपको करना है डेली यूज़ के लिए, ठीक है? तो लैपटॉप लीजिए, आसान रहता है, अपने घर में भी इधर-उधर आप उसे मूव करा सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी छोटा-मोटा काम जैसा मर्ज़ी है, आप उसे आराम से किसी भी जगह पे बैठ के कर सकते हैं दोस्तों। तो एवरीडे यूज़ के लिए आपके लिए लैपटॉप बेहतर रहेगा। अगर आप पोर्टेबिलिटी की बात करें कि अगर आपको
कोई भी मतलब अपना डेटा है या अपना काम है उसको इधर से उधर ले जाना पड़ता है, ट्रैवल में ले जाना पड़ता है, तो आपके लिए लैपटॉप सबसे बेस्ट है। अगर आपको लगता है अभी मेरा काम घर में बैठने के अलावा मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता है, क्लाइंट के पास भी जाना पड़ता है, तो आपको लैपटॉप लेना चाहिए दोस्तों, आपके लिए लैपटॉप बहुत बेहतर रहेगा। स्पेस की अगर हम बात करें तो स्पेस, अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा स्पेस है, बहुत थोड़ी छोटी-सी जगह पे आप रहते हैं, तो दोस्तों आप लैपटॉप लीजिए, क्योंकि लैपटॉप बहुत ही कम जगह घेरेगा, तो आपको स्पेस की भी बचत होगी। तो यहाँ पे लैपटॉप लेना अगर आप स्पेस दिमाग में रखते हैं कि थोड़ा घेरना है आपको। अगर आपकी बजट की बात करें कि भी आपका बजट ज़्यादा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा महँगा नहीं ले सकते, तो आप डेस्कटॉप पीसी की तरफ जाइए, क्योंकि डेस्कटॉप पीसी का बजट बहुत कम होता है। बहुत जिस कॉन्फ़िगरेशन में आप लैपटॉप बनवाएँगे, उसी कॉन्फ़िगरेशन में जस्ट आधे रेट में, आधे से भी कम रेट में आपका डेस्कटॉप पीसी बन के तैयार हो जाएगा। तो बजट की तरह अब अगर ध्यान देना है आपको, तो आप डेस्कटॉप पीसी ले सकते हैं दोस्तों। तो ग्राफिक्स की बात करें, अगर आपको ग्राफिक्स वाले बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है, हैवी काम करने हैं, तो इसके लिए डेस्कटॉप पीसी बनवाना दोस्तों आप, क्योंकि ग्राफिक्स के जो हैवी काम होते हैं वो हमेशा डेस्कटॉप पीसी में ही बेहतरीन होते हैं, क्योंकि उसका हार्डवेयर बड़ा होता है, मजबूत होता है, हैवी होता है, और उसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो अपने ग्राफिक्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप ग्राफिक्स का काम ज़्यादा करते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डेस्कटॉप पीसी लीजिए। अगर आप वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और हैवी वीडियो एडिटिंग करते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उसके लिए भी डेस्कटॉप पीसी ही मैं आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि डेस्कटॉप पीसी में मैंने बताया हार्डवेयर बहुत अच्छा होता है, अलग से आप जीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है? जिसमें हैवी सॉफ्टवेयर भी और रैम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप हैवी सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से चला सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग अगर आपकी पर्पज़ है कंप्यूटर लेने का, तो आप डेस्कटॉप पीसी ही लेना दोस्तों। गेमिंग पर्पज से अगर आप किसी कंप्यूटर को बनवा रहे हैं, तो गेमिंग पर्पज के लिए डेस्कटॉप पीसी सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। लैपटॉप में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी आपको। आते हैं दिखाने के लिए कि भी हमारे पास लैपटॉप है गेमिंग पीसी के लिए, पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो डेस्कटॉप पीसी सबसे बेस्ट होता है गेमिंग के लिए, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा मेमोरी, रैम यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड लगवा सकते हैं, और बहुत ही हैवी हार्डवेयर लगवा सकते हैं, जितना चाहे अपग्रेड भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो लैपटॉप में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको कोई सिस्टम गेमिंग पर्पज से लेना है, सिर्फ गेम पर्पज से, तो आप डेस्कटॉप पीसी लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। अगर हम अपग्रेड की बात करें, फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि यार मुझे आज मैं सस्ते में थोड़ा-सा खरीद लेता हूँ, फ्यूचर में अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लूँगा, तो लैपटॉप में ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, आप अपग्रेड नहीं कर पाएँगे। तो अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे फ्यूचर में अपग्रेड करना है, तो आप डेस्कटॉप पीसी ही खरीदना दोस्तों, जिससे कि आप फ्यूचर में जितना चाहे अपग्रेड कर सकते हैं, जितना चाहे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। तो डेस्कटॉप पीसी अगर आप अपग्रेड दिमाग में लग के चलते हैं, तो आपको खरीदना है। लास्ट हमारा ऑफिस वर्क के लिए, अगर आपको सिंपल ऑफिस के काम करने हैं, तो आप डेस्कटॉप पीसी भी ले सकते हैं। अगर आपको सिंपल एक ही जगह पे ऑफिस में बैठ के काम करना है, तो डेस्कटॉप पीसी ले लीजिए। अगर ऑफिस वर्क को आपको इधर-उधर मूव भी कराना है, लेके भी जाना है कहीं, तो आप लैपटॉप लीजिए। तो यहाँ पर जो है दोनों ही चीज़ आती हैं, डेस्कटॉप भी ठीक है और लैपटॉप भी ठीक है। तो यहाँ पे टाई होता है हमारा इस पॉइंट पे। तो होप करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो यहाँ पर इस 10 पॉइंट में आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लैपटॉप या डेस्कटॉप ले सकते हैं दोस्तों। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करके रखिए, जिससे कि इसी तरह के अच्छे-अच्छे ट्यूटोरियल वीडियो आपको एजुकेशन वीडियो मिलते रहें और आप बहुत अच्छे एक एक्सपर्ट बन जाएँ टेक्नोलॉजी के अंदर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और आप शेयर भी कीजिए अपने लोगों में, जिससे कि उनको भी नॉलेज हो जाए। अगर कोई कंप्यूटर खरीदने की कन्फ्यूजन है, डेस्कटॉप पीसी खरीदूँ या लैपटॉप पीसी खरीदूँ, और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।